Good morning, students. Today we are going to discuss Chapter 6 of Standard 4, that is, Plants in the Surroundings and Environment. In this chapter, we are going to study few points, that is, parts of a plant, root, about shoot, parts of a leaf, functions of a leaf, and product obtained from plant. In this chapter, we are going to study about plants and its parts. Like us, plants are also living being. हम लोगों की तरह पौधा भी जो है वह लिविंग बीइंग है. They are very important for us as we depend on them for food, clothes, medicine and other thing. हम लोग पूरी तरह से पौधे पे निर्भर है क्योंकि पौधे से हमें भोजन, कपड़ा, मेडिसिन यानी कि दवा और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. There is a large variety of plant अराउंड अस. हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे देखे जाते हैं, पाए जाते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, और पौधे से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है. पार्ट्स ऑफ प्लांट, आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर है प्लांट का और इसके पार्ट्स जो हैं अलग अलग हैं. जैसे हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वैसे ही पौधे के भी पार्ट्स हैं और इसके अलग अलग फंक्शंस हैं. पार्ट्स ऑफ प्लांट, द बॉडी ऑफ अ प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट. पौधे के भी अलग अलग हिस्से होते हैं. ऑल पार्ट्स वर्क टुगेदर लाइक अ टीम टू कीप द प्लांट अलाइव. पौधे का हर एक पार्ट जो है एक टीम की तरह काम करता है जिससे पौधा जीवित रह सके. अ प्लांट इज़ डिवाइडेड इंटू टू मेन पार्ट्स, द शूट एंड द रूट. पौधा जो है उसके दो मेन हिस्से हैं, पहला है शूट और दूसरा है रूट. द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ एबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट. पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर होता है उसको हम लोग शूट बोलते हैं. द शूट हैज़ स्टीम, ब्रांचेस, बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ऊपरी हिस्से में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, पाई जाती हैं, तो स्टीम, ब्रांचेस, बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स. द पार्ट ऑफ प्लांट विच रिमेन्स अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट. पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर होता है उसको हम लोग रूट बोलते हैं, यानी कि जड़ बोलते हैं. द शूट ग्रोज अपवर्ड टू गेट सनलाइट एंड एयर. शूट जो है वह ऊपर इसलिए होता है जिससे पौधे को सनलाइट और एयर मिल सके. द रूट ग्रोज डाउनवर्ड इनसाइड द सॉइल टू एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल. और जो रूट है वो ज़मीन के अंदर इसलिए होता है ताकि उसको सॉइल, उसकी जो मिट्टी है वो सॉइल, वाटर और कुछ जो मिनरल्स है उसको एब्जॉर्ब कर सके. रूट्स, roots are very important part of plant that grows under the ground. रूट जो है वो पौधे का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कि ज़मीन के अंदर होता है. दे होल्ड द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल. और ये क्या करता है, पौधे को सही तरीके से खड़े रखने में उसकी मदद करता है. शूट, स्टीम. स्टीम इज़ द मेन पार्ट ऑफ शूट. स्टीम जो है वो पौधे का मेन पार्ट है. तो हम लोग पहले भी पढ़े कि शूट किसको बोलते हैं. तो शूट जो पौधे के ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम लोग शूट बोलते हैं. इट ग्रोज एबव द ग्राउंड. ये ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है. तो ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम इट. और पौधे के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टीम. और अलग अलग पौधे जो हैं उसके अलग अलग स्टीम होते हैं. द स्टीम ऑफ अ ट्री इज़ कॉल्ड ट्रंक. एक पौधे का जो स्टीम होता है उसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ट्री. पार्ट्स ऑफ अ लीफ. पत्ते के क्या क्या पार्ट्स होते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. You can see the different parts. Leaves are very important part of plant. पौधा जो है
उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका पत्ते की होती है। द स्टीम बियर्स लीव्स, स्टीम्स जो हैं पौधे के वो पत्ते बियर करते हैं। दे आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज, और पत्ते हर तरह के होते हैं, कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं। जनरली ऑल प्लांट हैव ग्रीन लीव्स, लगभग सारे पत्ते जो होते हैं वो हरे होते हैं। बिकॉज दे कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, क्योंकि उन पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए पत्ते जो हैं वो हरे होते हैं। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड द लीफ प्लेट एंड लैमिना, जो पत्ते का चौला वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको हम लोग लैमिना या लीफ प्लेट बोलते हैं। देयर आर मेनी लाइन्स ऑन अ लीफ, पत्ते में बहुत सारी रेखाएं यानी कि लाइन्स पाई जाती हैं। दीज आर कॉल्ड वेन्स, और उसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। इन द मिडल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन कॉल्ड द मिडरिप, पत्ते के बीच वाला जो लाइन है उसको हम लोग मिडरिप बोलते हैं। अ नंबर ऑफ साइड वेन्स ब्रांच आउट फ्रॉम द मेन वेन, द stalk of a leaf is called petiole, which connect the leaf to the stem. फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन food using carbon dioxide, water and minerals in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स और सनलाइट की मदद से अपना भोजन बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, कौन कौन से प्रोडक्ट हमको पौधे से मिलते हैं? फूड, मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट, लगभग हम जो भोजन खाते हैं उसमें जो भी चीज़ें आती हैं वो हमको पौधे से मिलती हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड ग्रीन, दे आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड, इसलिए इसको हम लोग ग्रीन फ्रेंड्स बोलते हैं। द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द रूट, जो भोजन हम लोगों को पौधे से मिलता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो है कुछ फूड्स जो है वो रूट्स में स्टोर हो जाते हैं, जैसे कि स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो हम लोग पौधे का हर एक हिस्सा खाते हैं। वी ईट दीज पार्ट्स ऑफ प्लांट, हम लोग जो हैं सारे पौधे के जो हिस्से हैं उसको हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं। दे गिव अस मेनी यूज़फुल थिंग्स सच एज फूड, फाइबर, मेडिसिन, रबर एंड वुड, पौधे से हम लोगों को बहुत सारे उपयोग की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि भोजन, फाइबर, मेडिसिन, रबर और वुड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स गिव अस फ्रूट, कुछ जो सम प्लांट्स गिव अस फ्रूट, कुछ जो प्लांट्स हैं वो हमें फ्रूट्स देते हैं। वी कैन ईट मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स रॉ, हम लोग बहुत सारे फल को कच्चा खाते हैं। समटाइम्स फ्रूट्स आर कुक्ड टू मेक जैम, सॉस, स्क्वैश, कभी कभी जो फ्रूट्स हैं उसको हम लोग पका के उसका जैम, सॉस वगैरह बनाते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज वेजिटेबल, हम लोग पौधे का बहुत सारा हिस्सा सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर कुक्ड, लगभग सारे जो वेजिटेबल्स उसको हम लोग पका के खाते हैं। सम ऑफ देम आर ईटन रॉ इन सैलेड, और कुछ जो अनाज है उसको हम लोग सैलेड के लिए उपयोग करते हैं। यू कैन सी द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। सेरल्स, वी गेट सेरल्स फ्रॉम प्लांट, हम लोगों को सेरल्स भी प्लांट से ही मिलता है। सीड्स लाइक wheat, राइस, बार्ली, ज्वार, मिलेट एंड कॉर्न आर सेरल्स, कुछ ऐसे अनाज हैं जैसे कि गेहूँ, चावल, बार्ली, मिलेट, तो ये सब हम लोगों को पौधे से मिलता है। यू कैन सी द फिगर। ऑयल्स, तेल, द ऑयल्स दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट, जो हम लोग खाना बनाने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं वो भी पौधे से आता है। ऑयल सीड्स आर क्रस्ड टू ऑब्टेन द
ऑयल इज़ फर्दर यूज टू मेक सोप्स एंड शैम्पूज। ऑयल सीड्स जो है उनको क्रश करके तेल बनाया जाता है, और तेल का जो यूज़ है वो सोप्स के लिए यानी कि साबुन के लिए, शैम्पू के लिए भी होता है। पल्सेस यानी कि दाल। पल्सेस आर ड्राई सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स विच वी ईट इन कुक फॉर्म। पल्सेस जो है वो पौधे का एक बोल सकते हैं कि पार्ट है जो सूखा हुआ होता है, जो सीड्स है उसके, उसको हम लोग बना के खाते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ पार्ट्स में पल्सेस आर कॉमनली नोन एज दाल, और इसको हम लोग दाल भी बोलते हैं। तो रेड लेंटाइल्स को हम लोग मसूर बोलते हैं, ग्रीन ग्राम को मूंग बोलते हैं, किडनी बीन्स को राजमा बोलते हैं, वेस्ट ग्राम्स बंगाल ग्राम्स को हम लोग चना बोलते हैं। हर्ब्स एंड स्पाइसेस। हर्ब्स का यूज़ किस लिए होता है और स्पाइसेस का यूज़ किस लिए होता है? तो वी गेट हर्ब्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट। हमको ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो हमको पौधे से ही मिलते हैं। वी यूज़ स्पाइसेस सच एज ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, क्यूमीन, सिनेमन, टर्मरिक एंड टू ऐड टेस्ट, कलर एंड फ्लेवर टू द फूड। ये जो मसाले हैं जैसे कि काली मिर्च, जीरा, दालचीनी, टर्मरिक, इस सब का यूज़ हम लोग खाने में करते हैं ताकि इससे खाने में फ्लेवर आए और ये टेस्टी बने। वी ऑल्सो यूज़ हर्ब्स सच एज कोरिएंडर, धनिया, मिंट, पुदीना, करी लीव्स एंड कार्डेमम यानी कि इलायची। तो कहने का मतलब है कि ये सारे हर्ब्स हैं जैसे कि धनिया, पुदीना, करी लीव्स और कार्डेमम यानी कि इलायची, इसका यूज़ हम लोग किचन में करते हैं। टी एंड कॉफ़ी, ये भी हमको प्लांट से मिलता है। वी गेट बेवरेज लाइक टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम प्लांट। ये बेवरेज है टी और कॉफ़ी। टी इज़ मेड फ्रॉम ड्राइड लीव्स ऑफ टी प्लांट। टी जो है वह टी के पत्ते को सुखा के हम लोग यूज़ करते हैं। कॉफ़ी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बीन ऑफ कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी जो है वो हमको कॉफ़ी प्लांट से मिलता है। मेडिसिन, सम प्लांट्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। अब कुछ जो पौधे हैं उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। सच प्लांट्स एज नीम, तुलसी एंड स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, क्लोव एंड गार्लिक हैव हीलिंग प्रॉपर्टीज़। अब देखो कुछ जो पत्ते हैं उसका यूज़ हम लोग अपने घर में करते हैं, लाइक तुलसी, लाइक नीम। तो ये सारे जो हैं वो इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। तो अगर हम लोगों को ज़ख्म हो जाता है या हम लोगों को खांसी है, ज़ुकाम है, तो उसका यूज़ हम लोग करते हैं। टर्मरिक का यूज़ हम लोग अपने किचन में करते हैं, साथ में हम लोग इसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं। फाइबर, द फाइबर फ्रॉम कॉटन एंड जूट प्लांट्स आर यूज टू मेक क्लॉथ्स, बास्केट्स एंड बैग्स। तो जो फाइबर है हम लोगों को कॉटन कॉटन प्लांट से मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है, और उसका यूज़ होता है कपड़े और बास्केट्स और बैग्स बनाने में। द फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट्स आर यूज टू मेक कॉटन क्लॉथ्स। और जो कॉटन से बना हुआ फाइबर है उसका यूज़ हम लोग करते हैं कॉटन क्लॉथ्स बनाने में। द फाइबर्स फ्रॉम द जूट plant are used to make things such as sacks, ropes, bags, mats and mattresses। कुछ जो फाइबर्स हैं तो उसका यूज़ हम लोग जूट फाइबर्स का यूज़ करते हैं, किस लिए? तो कुछ चीज़ें बनाने के लिए, जैसे बोरा, रस्सी, बैग, मैट और मैट्रेसेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वी गेट कॉयर फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट फ्रूट। हम लोग जो है नारियल के ऊपर के छिलके का भी यूज़ करते हैं। तो किस लिए? इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स। तो इसका यूज़ जो है वो रस्सी बनाने के लिए होता है। गम एंड रबर, ये भी हमको पौधे से मिलता है। रबर कम्स फ्रॉम द लिक्विड ऑफ रबर ट्री। रबर जो है वो रबर ट्री से हम लोगों को मिलता है। द टायर यूज्ड ऑन आवर बाइसिकल्स और कार आर मेड अप ऑफ रबर। हम लोगों का जो टायर और बाइसिकल है उसका जो टायर है वो रबर से बना हुआ है। रबर इज़ ऑल्सो यूज टू मेक गम बूट्स। रबर का जो यूज़ है वो गम बूट्स बनाने के लिए भी होता है। उसके बाद रबर ग्लोव्स बनाने के लिए होता है, इरेज़र बनाने के लिए होता है, और इसके बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। पौधे से हम लोगों को लकड़ी भी मिलती है, वुड। वी गेट टिम्बर फ्रॉम द ट्री लाइक शीशम एंड टीक। हम लोगों को बहुत सारे पौधे से कुछ जो है लकड़ियाँ मिलती हैं, जैसे कि शीशम ट्री हुआ, टिक ट्री हुआ। द वुड दैट वी गेट फ्रॉम दीज ट्रीज इज़ यूज टू मेक डोर्स, विंडोज, टेबल्स, चेयर्स एंड अदर फर्नीचर्स। तो
ये जो पौधे हैं इनसे जो लकड़ियाँ मिलती हैं उसका यूज़ हम लोग घर में करते हैं, जैसे कि डोर बनाने के लिए, विंडो बनाने के लिए, टेबल चेयर बनाने के लिए, उसके बाद फर्नीचर्स बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, पेंसिल्स, क्रिकेट बैट्स एंड हॉकी स्टिक्स। इसका यूज़ जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए भी होता है, जैसे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को, है ना, पेंसिल को, क्रिकेट बैट्स को और हॉकी स्टिक्स को। बार्क ऑफ द विलो ट्री इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। और विलो ट्री का जो बार्क है, यानी कि बार्क आप बोल सकते हैं स्किन को, पौधे के स्किन को, उसका यूज़ हम लोग करते हैं किस लिए, तो क्रिकेट के बैट को बनाने के लिए। तो वुड इज़ यूज्ड टू मेक हाउसेज, बोट्स, कार्ट्स एक्सेट्रा। तो लकड़ियों से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, घर भी बनाए जा सकते हैं, बोट्स भी बनाए जा सकते हैं, कोई कार्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द होल चैप्टर वी विल डिस्कस। थैंक यू।